बदसूरत कहकर सबने ठुकरा दिया, मगर उसी लड़की ने एक दिन पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। शुरुआत एक ऐसी सुबह जो जोया कभी नहीं भूल सकी। सर्दियों की एक उदास सुबह थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश जमीन को भिगो रही थी। 17 साल की जोया अपना पुराना सा बैग सीने से लगाए, टूटे हुए जूतों में पानी से बचती हुई अपने स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रही थी। उसके कपड़े सादे थे, जूते पुराने और चेहरे पर वही झिझक जो सालों की बेइज्जती इंसान की आंखों में भर देती है। जैसे ही जोया क्लास में दाखिल हुई, पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। लो जी, बदसूरत शहजादी आ गई, आज फिर आईना तोड़कर आई है शायद। क्लास के हर कोने से हंसी की आवाजें आ रही थीं। जोया ने नजरें झुका लीं और चुपचाप अपनी आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। वो ये सब सुनने की आदी तो हो चुकी थी, मगर आदी होना तकलीफ खत्म नहीं करता। हर मजाक उसके दिल में एक नया जख्म दे जाता था। वो खिड़की से बाहर बारिश को देखती रही और दिल ही दिल में बस एक सवाल करती रही, या अल्लाह, क्या मेरा कसूर सिर्फ मेरा चेहरा है? दिल टूटना बचपन जहाँ सपनों से पहले हीन भावना मिली। जोया हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो भी दूसरे बच्चों की तरह हंसती थी, दौड़ती थी और बड़े बड़े सपने देखती थी। मगर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, लोगों ने उसे उसकी शक्ल से पहचानना शुरू कर दिया। सांवला रंग, सादे नैन नक्श और गरीबी, ये 3 चीजें समाज के लिए काफी थीं। उसे कमतर साबित करने के लिए मोहल्ले की औरतें उसकी माँ से कहती, बहन अभी से सोच लो इसकी शादी कैसे होगी। ये अल्फाज जोया से ज्यादा उसकी माँ को तोड़ देते थे। उसकी माँ साइमा लोगों के घरों में सफाई करती थी। वो हर रोज थकी हारी घर आती, मगर जोया के सामने हमेशा मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी दुनिया पहले ही उसकी बेटी को बहुत कुछ सुना चुकी है। घर में एक बीमार बाप भी था जो अक्सर खामोश रहता, क्योंकि गरीबी कभी कभी इंसान से अल्फाज भी छीन लेती है। माइक जोया का सपना, एक आवाज जो दिल में कैद थी। जोया के दिल में एक राज था, वो गाना चाहती थी। बहुत छोटी उम्र से जब भी वो अकेली होती, आईने के सामने ब्रश को माइक बनाकर गाती। उसकी आवाज में दर्द था और शायद यही दर्द उसे खास बनाता था। मगर उसने कभी किसी के सामने नहीं गाया, क्योंकि उसे डर था लोग मेरी आवाज सुनने से पहले मेरा चेहरा देखेंगे। क्राइंग जिंदगी का वो दिन जब सपना टूटने के करीब था। एक दिन स्कूल में एनुअल टैलेंट कंपटीशन का ऐलान हुआ। जो जीतेगा उसे शहर के बड़े मुकाबले में भेजा जाएगा। जोया के दिल में उम्मीद जागी। कई साल बाद उसने पहली बार सोचा, शायद ये मेरा मौका है। कांपते हाथों से उसने अपना नाम लिखवा दिया। ये बात पूरे स्कूल में फैल गई, मगर अगले ही पल क्लास में शोर मच गया। ये गाएगी, लोग बेहोश न हो जाएं। पहले अपनी शक्ल तो देखो। ये सुनकर जोया के हाथ कांपने लगे। उसने फॉर्म फाड़ दिया और भागती हुई घर चली गई। उस रात वो बहुत रोई, इतना रोई कि शायद पहली बार उसे लगा सपना देखना भी गलत था। रात को उसकी माँ उसके पास आए, उसके आंसू साफ किए और कहा, बेटी, अगर अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरती कम दी है तो हो सकता है उसने तुम्हें कोई और ऐसी नेमत दी हो जो दुनिया वालों के पास ना हो। लोगों को अपनी शक्ल नहीं, अपनी पहचान दिखाओ। ये अल्फाज जोया के लिए नई जिंदगी थे। उसी रात उसने फैसला किया, अब जवाब अल्फाज से नहीं, कामयाबी से दूंगी। अब हर रात जब सब सो जाते, जोया छत पर जाती, आसमान को देखती और गाती। सर्दी, गर्मी, बारिश, कुछ भी उसे नहीं रोक सका। उसने यूट्यूब से गायकी सीखी, सांसों पर कंट्रोल करना सीखा, अपनी आवाज को बेहतर बनाया। दिन में स्कूल, रात में मेहनत। लोग अब भी हंसते थे, मगर अब वो टूटती नहीं थी, क्योंकि अब उसे अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। टैलेंट कंपटीशन फिर आया। इस बार जोया ने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप फॉर्म भरा और उस दिन का इंतजार किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। स्टेज के पीछे खड़ी उसके हाथ कांप रहे थे। सामने वही लोग थे जो कभी उस पर हंसते थे। नाम पुकारा गया, नेक्स्ट कंटेस्टेंट जोया। पूरा हॉल हंसी से भर गया, मगर इस बार जोया वापस नहीं मुड़ी। वो स्टेज पर गई, माइक पकड़ा, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। पहले कुछ लफ्ज और फिर पूरा हॉल खामोश, क्योंकि पहली बार लोगों ने उसका चेहरा नहीं, उसकी रूह सुनी थी। उसकी आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी ताकत में, इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी ताकत थी कि कई लोगों की आंखें भर आईं। गाना खत्म हुआ, कुछ सेकंड तक पूरा हॉल खामोश रहा, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। किसी ने उसकी परफॉर्मेंस की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और फिर वही हुआ जो जोया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ही रात में लाखों व्यूज, अगली गर्ल विद एंजल वॉइस, दुनिया हैरान रह गई। टीवी इंटरव्यूज, म्यूजिक ऑफर्स, ब्रांड डील्स। जोया अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी।
اس کے بعد زویا کو پہلی بار ایک بڑے میوزک اسٹوڈیو میں گانے کا موقع ملا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے مائک تھاما اور اپنی آواز کو دنیا کے سامنے آزاد کیا